साथ उनकी सन्निधि में हम लोग 2012 के अंत में जगदलपुर की यात्रा किए थे। बस्तर वो इलाका है, इसके पहले तक कोई आचार्य महाराज का पदार्पण नहीं हुआ था। मुनि महाराज यदा कदवा कोई एकाध कोई महाराज पहले गए हों पता नहीं, लेकिन आचार्य महाराज और वो भी इस युग के महानतम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज उस बस्तर की धरा धन्य करने के लिए वहाँ की मुट्ठी भर समाज के निवेदन, बल्कि कहना चाहिए उस समाज की मुट्ठी बनी होने के कारण, गाढ़े पुण्य के कारण बस्तर पहुँचे थे। तो रास्ते में एक स्थान पड़ा था कोंडा गांव। वो कोंडा गांव में सिर्फ 4-5 घर थे। गुरुदेव की सत्संग वहाँ पर आहारचर्या हुई और वहाँ के लोगों ने अपनी एक असमर्थता व्यक्त की कि हमारे यहाँ कोई जनालय नहीं है, और कुछ महाराजों से संपर्क करने की कोशिश की। संभव सागर जी महाराज हमारे पास आकर के कुछ बात रखी उन्होंने, तो गुरुदेव तक हम लोगों ने बात पहुँचाई। गुरुदेव ने हल्का संकेत कर दिया, तुम लोग देख लो, समझ लो क्या उनकी रुचि है, कैसे क्या करना चाहते हैं। तो भाई ऐसा सोचते हैं, अभी तो हम लोग बस्तर जा रहे हैं जगदलपुर, और जब वहाँ से लौटेंगे तब तक आप ऐसा कुछ कर लेना अस्थायी रूप से, ताकि एक सुरक्षित और शुद्ध स्थान पर एक अस्थायी वेदी का निर्माण कर लेना। आचार्य जब लौटेंगे तो वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा करा लेंगे। और अभी हम लोग दुर्ग से प्रतिष्ठा कराते हुए 24 की प्रतिष्ठा कराई है, और वहाँ पर एक प्रतिमा अतिरिक्त प्रतिष्ठित भी हो गई है। तो इस बहाने आपके लिए वो अतिरिक्त प्रतिष्ठित प्रतिमा जो गुरुदेव के द्वारा संस्कारित है आपके यहाँ आ जाएगी। तब तक आप यहाँ धर्म ध्यान करना, और आगे जा करके यदि आपका योग बनता है तो आप एक अच्छे जनालय का निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसी बात बन गई, उन लोग को बात जम गई। पुण्य का योग था। हम लोग जगदलपुर पहुँचे। जगदलपुर में ऐसे ही विधान वहाँ पर भी गुरुदेव के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। और जब लौट कर आ रहे थे तो 2-3 पड़ाव के बाद ही वो कोंडा गांव पड़ना था। तैयारियां उन लोगों ने पूरी कर ली थी। अब जब वहाँ पहुँचे, ठंडी का समय था, जनवरी का समय था, और सुबह सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और नया नया उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था, स्थायी वेदी का निर्माण कराया था। भगवान भी वहाँ पर विराजमान कर लिए थे। उसी दिन उनकी वेदी प्रतिष्ठा अंतिम रूप लेने वाली थी। इतना सब तो हो गया, और हमने देखा गुरुदेव के साथ पूरा संग, चूँकि गुरुदेव उस प्रतिमा को यूँ पीछे लेते हुए काफ़ी देर तक निहारते रहे। लगभग 1-1.5 घंटे तक गुरुदेव खड़े ही रहे वहाँ पर, ज़मीन पे ही खड़े रहे, ना कोई चौकी पे खड़े हुए, बैठना तो बहुत दूर की बात है। और जब गुरुदेव खड़े हैं तो पूरा संघ भी यूं ही वहाँ खड़ा रहा। लगातार एक टक उस प्रतिमा को निहारते रहे। कोई प्राचीन प्रतिमा नहीं थी बंधु, नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर के हम लोग 2-3 महीने पहले प्रतिष्ठा करके वहाँ पहुँचे थे। वो प्रतिमा आई थी, और गुरुदेव के सानिध्य में सुबह सुबह वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा हो गई। फिर आहारचर्या का समय हो गया, गुरुदेव आहार पे निकल गया, पूरा संघ आहार पे निकल गया। तो उसके बाद एक और स्थान पड़ना था जहाँ पर भी एक घर की समाज थी, और एक घर में भी 5-6 महिलाएं थीं और एक मात्र जेंट्स था। उसके भाव भी कुछ होने लगे। उस स्थान का नाम था केशकाल। तो अब वो केशकाल नहीं, वो दूसरा केशकाल। तो केशकाल जो स्थान था, एक मात्र पुरुष है और 5-6 महिलाएं हैं। उसके कुछ भाव हो भी रहे हैं, लेकिन डामाडोल भी हो रहे हैं कि अकेला मैं हूँ। यदि मान लो जनालय बना लिया, कहीं यदि बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ा तो प्रक्षाल अभिषेक कौन करेगा? ठीक है, भक्ति तो कर लेंगे ये लोग महिलाएं, पूजन कर लेंगे, लेकिन प्रक्षाल अभिषेक कौन करेगा? तो अब किस्मत से हमारे यहाँ जिन सज्जन के यहाँ हुए थे वो अच्छे कोंडा गांव के थे, और वो थोड़ा से उत्साहित हो रहे थे। तो हमने कहा भाई ये लोग थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं, आप चाहो जैसा आप लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, हम लोग 2 दिन बाद केशकाल पहुँच जाएंगे, और यदि 2 दिन में तुम व्यवस्था कर सकते हो तो गुरुदेव की सन्निधि में वहाँ पर भी एक अस्थायी जनालय बन जाएगा। तो इस 300-350 किलोमीटर के जो इलाके में अभी तक हम लोग को एक भी जनालय के दर्शन नहीं हुए। यदि इस प्रकार की भूमिका बनती रही तो 3-4 स्थानों पर बीच में जो पड़ाव मिलेगा तो लोगों का यहाँ पर रुकने का मन भी बनेगा, उनका ये ठहराव होगा। और जो अभी तक लोग यहाँ पर आकर के, मान लो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जैन हैं, तो वो ले दे करके अपना ट्रांसफ़र करा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको जिन दर्शन नहीं मिलते हैं, और जब जिन दर्शन नहीं मिलते तो जैनत्व सुरक्षित कैसे रह पाएगा, और वो अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और यदि उनके लिए यदि यहाँ पर जिन दर्शन की व्यवस्था हो जाएगी तो हो सकता है उनका मन यहाँ बनने लग जाए। और जो आप लोग अपने आप को अलग थलग से समझते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर आपको संबल देना हो जाएगा। तो उनको बहुत कुछ बात जमी।
बोले महाराज जी मैं शाम तक आपको खबर कर दूंगा। हमने कहा पक्का, यदि शाम तक आप खबर करोगे तो हम आचार्य को बता देंगे कि आचार्य वहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है। अब वो गए, बड़े उत्साह के साथ गए, बोले महाराज जी मैं सब करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा कमरा बना करके, एक ही घर तो है। अब गए वो, और शाम तक कुछ खबर नहीं भेजी। हम समझे हो सकता है अब मन नहीं बन पाया होगा उनका, जो भी रहा हो। अगले दिन बिहार हो गया, शाम हो गई, सुबह वहाँ केशकाल पहुँचना ही है। कुछ लोग कह तो रहे हैं कि हाँ वहाँ कुछ काम तो चल रहा था, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वहाँ वेदी प्रतिष्ठा सुबह हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और वो सज्जन जिनसे हमने कहा था वो ना कल पिछले शाम को आए और ना अभी तक आए। हमने कहा ऐसा कैसे, कल तक तो बहुत उत्साह दिखा रहे थे, कोंडा गांव में भी उनने बहुत अच्छा भोजनालय अस्थायी रूप में बनवा लिया और प्रतिमा पहुंच गई। उस समय हमने उनसे कहा था यदि प्रतिमा तो आपने विराजमान यहाँ करा ली कोंडा गांव में और दुर्ग से प्रतिमा आ गई, लेकिन जो जिस प्रतिमा को गुरुदेव ने 1.5 घंटे तक अपलक निहारा है उसमें अतिशय उत्पन्न अवश्य हुआ होगा। और अब तुमने यहाँ पर प्रतिमा विराजमान कर दी, कोंडा गांव में 5-6 घर हैं वो लोग कर लेंगे, लेकिन यदि तुमने यहाँ पर यदि प्रतिमा विराजमान करवाने के बाद यदि उसकी पूजन आराधन अभिषेक का यदि संकल्प नहीं लिया तो गुरुदेव का जो अतिशय इस प्रतिमा में प्रकट हुआ है, जो हम लोगों ने तो पढ़ा है, अभी तुम पहचान नहीं पाए हो, तो वो अतिशय आपके जीवन में काम कर पाएगा हम नहीं कह सकते। कुछ उनको बात लगी, समझ में आई, तो उन्होंने कहा ठीक महाराज जी ये संकल्प तो मैं ले सकता हूँ कि अभी 2-3 दिन का मुझे काम है और मैं जो लौट कर आऊँगा तो प्रतिदिन इस प्रतिमा के दर्शन, पूजन, अभिषेक और जैसी मेरी आवश्यकता होगी, जो कि वो इंजीनियर साहब थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, आना जाना पड़ता था, जब जब मैं यहाँ रहूँगा तो प्रतिदिन ऐसा करूँगा। और हाँ उनको बात ये जम गई कि जिस प्रतिमा को गुरुदेव ने निहारा है उसमें अतिशय अवश्य प्रकट हुआ होगा। अब ये वाली बात तो कोंडा गांव की थी, जब वो केशकाल पहुँचे तो हमें बताया नहीं उन्होंने कुछ, कल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और वो निकल गए। अगले दिन हमें पहुंचना है, हम समझे शायद बात नहीं बन पाई होगी क्योंकि अकेला घर वहाँ पर था और कोई बात नहीं जमी होगी तो चले गए होंगे, लेकिन लोगों ने आके बताया कि वहाँ काम तो चल रहा है। और सुबह सुबह जब बस वहाँ पर पहुँचना था 1 घंटे पहले हम लोग को खबर मिली कि नहीं वहाँ पर भी वेदी तैयार है और गुरुदेव के सानिध्य वहाँ भी प्रतिष्ठा होने वाली है। तो वहाँ भी पहुँचे, गुरुदेव के सानिध्य वहाँ भी वेदी प्रतिष्ठा हो गई। 2 स्थान हो गए, एक बीच में सोनारपाल स्थान और पड़ा था, वहाँ पर भी जनालय की भूमिका बन गई। ऐसे 3 स्थानों पर अस्थायी जनालय वहाँ बन गए। अब ये तो हो गया, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ पाई कि वो व्यक्ति जिसको हमने कहा था, परसों कहा था ना, परसों उसने कुछ हमारे लिए रिपोर्ट की, कल भी रिपोर्ट नहीं की, और जब उसने काम करा दिया था, अथवा हो सकता है इसने काम नहीं कराया और किसी दूसरे व्यक्ति ने करा दिया इसलिए रिपोर्ट करने में हिच करा रहा हो, तो कम से कम ये तो कह देता महाराज जी हम नहीं, उनने करा दिया, कुछ भी नहीं कहा और आया नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं आए तो काम तो हो गया अपना, आगे चलते हैं। और शाम को फिर बिहार हो गया। शाम को जब बिहार हुआ तो वो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ आकर के क्षमा के साथ आके बोलते हैं महाराज जी क्षमा कीजिए, परसों आपने कोई एक काम सौंपा था, वो काम तो हम करके चले गए थे, शाम को आप तक आने वाले थे, इस बीच में एक खबर आई कि मेरा बेटा और होने वाली बहू और उन दोनों के मित्र 4 लोग, अभी नई नई गाड़ी हमने खरीदी थी और नई नई गाड़ी खरीदी थी तो भिलाई से वो यहाँ तक आचार्य के दर्शन करने आ रहे थे, और जैसे ही हमने अपना काम वहाँ केशकाल में करा के आप तक लौटना चाहा, फ़ोन आया कि वो उनका मेजर एक्सीडेंट हो गया है, पैरों से ज़मीन खिसक गई। आप तक ना पहुँच करके पहले मैं वहाँ गया और भिलाई में जब वो गाड़ी को क्रेन उठा रही थी तो पापड़ जैसी वो गाड़ी बन गई थी। मैंने उस गाड़ी को देख करके अपनी आंखें बंद कर लीं और आंखें बंद करके आंसू बहा रहा था। मैंने सोचा अभी तक मैं धर्म कर्म कुछ नहीं करता था, जीवन जैसा चल रहा था अच्छा चल रहा था, कल ही तो महाराज के सामने परसों जा कर के मैंने संकल्प लिया और गुरुदेव ने जिस प्रतिमा को अपलक निहारा है उसके अतिशय की बात सुनी और उस प्रतिमा का अभिषेक पूजन करने का संकल्प लिया। जब मेरे जीवन में संकल्प आया तो इतना बड़ा संकट सामने आ गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। इतने में चहचहाती आवाज आई, पापा। तो मुझे स्वप्न सा लगा, पता नहीं कोई स्वप्न में जो बच्चों की आवाज़ सुनता था वैसे ही कुछ हो रहा होगा।
लेकिन जब आंखें खोली, आंखों में मेरे पानी बह रहा था और वो चारों बच्चे सामने आकर के और मेरे चरणों में गिर जाते हैं, तब मुझे लगा कि जब जिस प्रतिमा को गुरुदेव ने निहारा है और महाराज ने कहा था कि इसमें अतिशय अवश्य संपन्न हुआ होगा, अवश्य प्रकट हुआ होगा, अभी तो मैंने उसकी पूजन भक्ति आराधना की ही नहीं है, मात्र उसको करने का संकल्प लिया है, उसका साक्षात अतिशय आज देख लिया कि संकल्प मात्र करने से मेरे बच्चे, जिस गाड़ी में गाड़ी तो चकनाचूर हो गई लेकिन मेरे बच्चों को खरोंच तक नहीं आई। ये गुरुदेव के द्वारा उस प्रतिमा को निहारने मात्र, वो भी 1.5 घंटे निहारने मात्र का संकल्प अतिशय प्रकट हुआ।